हाय हेलो, होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ आप सबके बीच में शेयर करना चाह रहा हूँ। बेसिकली अभी लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है कि आईडीज़ को ओपन सही से नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोगों को आईडीज़ ओपन करने में प्रॉब्लम हो रही है। आईडी ओपन नहीं हो रही है तो रिवॉर्ड वो क्लेम नहीं कर पा रहे। तो रिवॉर्ड अगर क्लेम नहीं कर पा रहे तो डेली बेसिस पे अपना कहीं ना कहीं लॉस कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आईडीज़ के ओपन करने का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। आप आईडी ओपन करते हैं दो ही तरीके से, या तो क्रोम के द्वारा या फिर आप ट्रस्ट वॉलेट के द्वारा आईडी ओपन करते हैं। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट के द्वारा अगर आईडी ओपन कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं डिलीट कर दिया। आप एक बात याद रखिएगा, सर्च हिस्ट्री में जाकर के अगर आपका पहले से कुछ है तो सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट से सारा सर्च हिस्ट्री क्लियर कर दीजिएगा और डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद सर्च बार में जाना और DACFi.io, लेकिन .io जो डालेंगे विदाउट स्पेस डालना है आपको। DACFi.io विदाउट स्पेस। जब आप आईडी ओपन कर रहे हैं तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि आपका इंटरनेट प्रॉपर और इंटरनेट अच्छा हो, गुड कनेक्शन हो और मतलब फास्ट आपका ऐसी जगह पे हो जहाँ पर इंटरनेट सही हो आपका। तो इस तरीके से ऑप्शन होगा। फिर 3 लाइन पे टच करेंगे और उसके बाद लॉन्च डेप पे क्लिक करेंगे। जब लॉन्च डेप पे क्लिक करेंगे तो समटाइम ऐसा होता है कि नेटवर्क इशू की वजह से ओपन नहीं होता, लेकिन दोबारा से टच कर लेंगे। दोबारा टच करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा और ओपन होने के बाद इस तरीके से आपके पास सर्चिंग में आ जाएगा। हम कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट वॉलेट जब करते हैं तो इस तरीके से एक्सेस आपसे मांगता है और एक और एक्सेस मांगेगा आपसे। याद रखिएगा, ये जब तक ऑप्शन नहीं आता तब तक आप अपनी आईडी ओपन नहीं कर पाएंगे सिक्योरिटी पर्पस की बिहाफ पर। तो ये 2 एक्सेस आपसे लेता है। जब ये 2 एक्सेस आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी आईडी प्रॉपर ओपन हो जाएगी। और जब आपकी आईडी ओपन हो जाती है तो आपको क्या करना है, जल्दी से फटाफट जाकर के ट्रेड पे क्लिक करना। और ट्रेड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा पोजीशन जो है एक्टिव पूल में और 0 है, एक भी नहीं है। आप एक्टिव पूल में जाकर के अपना पूल जो होगा, आपका पूल एक्टिव होगा। जितना भी रिवॉर्ड दिख रहा होगा वो नीचे शो हो रहा होगा, वो रिवॉर्ड आप क्लेम कर लीजिएगा डेली बेसिस पे। तो ये एक अच्छा और बेटर कह सकते हैं कि ऑप्शन है आईडीज़ को ओपन करने का। अगर इस तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको आईडीज़ को ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आप आईडीज़ पर सारा एक्टिविटी कर लेते हैं तो आपको दोबारा क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, प्रोफाइल ऊपर इस जगह पे क्लिक करना है, प्रोफाइल के ऑप्शन पे। और प्रोफाइल पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से ऑप्शन होगा लॉग आउट का। लॉग आउट कर लीजिएगा और लॉग आउट करने के बाद आप दोबारा से फिर सेम प्रोसेस के साथ आईडी ओपन कीजिएगा। अभी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ में आ रही है जो अपनी आईडीज़ को ओपन कर ले रहे हैं और वैसे ही ओपन टैब में छोड़ करके बैक हो जा रहे हैं। तो ये ख्याल रखिएगा और टीम को गाइड कीजिएगा कि आईडीज़ को ओपन करने के बाद लॉग आउट भी करना ज़रूरी है। लॉग आउट करके बाहर आइए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम आईडी ओपन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी अपडेट जो मेजर अपडेट है इस सिस्टम के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने फंड को विड्रॉ को, आप अपने कैपिटल को सेफ रखना चाहते हैं और हर जगह पे कहीं ना कहीं आईडीज़ के साथ छेड़छाड़ लोगों की हो जाती है। कोई कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है, कोई किसी के प्रॉफिट को विड्रॉ कर लेता था। तो इसको सेफ और सिक्योर रखने के लिए सिस्टम ने एक अपडेट लाया था कि 2FA ओपन किया था और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर लगाने के लिए एक ऑप्शन लगाने के लिए एक अपडेट लाया था। तो जब तक आप विड्रॉ करने जाएंगे तो उससे पहले आपको 2FA ओपन करना होगा। तो 2FA ओपन करने में क्या करना है, सबसे पहले विड्रॉ पे जाना और ऑन चेन विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा। इसको ध्यान से समझिएगा, खास तौर से 2FA ओपन कीजिए, एनेबल इस पे क्लिक करेंगे और फिर हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, देखो अभी नीचे कोई कॉलम नहीं दिख रहा होगा, आपको अच्छी तरीके से पता है। कोई भी कॉलम नहीं दिख रहा है, सिर्फ बारकोड दिख रहा है और ये कोड दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। क्या करना होगा, जस्ट मिनट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देखो, ये जो मेरा है ना, ये मैं बैक आ गया। अब यहाँ OTP का ऑप्शन आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आप जाते हैं ऑथेंटिकेटर ओपन करने के लिए। ओपन किया और यहाँ से इंटर की यहाँ पे डाल दिया कोड, राइट। और यहाँ नाम डालना है इस जगह पे XYZ, मैंने कुछ भी नाम डाल दिया, DACFi, माई आईडी। और यहाँ पे वो कोड
जो हमारा था की, वो जो की थी हमारी, वो की हमने पेस्ट कर दिया। 8 पे क्लिक कर दिया। अब क्या है कि यहाँ मेरा की चलने लगा। अब ये विद इन सेकेंड, जो भी आपका मतलब 20-25 सेकंड का, इसके अंदर अंदर ये कोड आपको सबमिट करना है वहाँ पर इनेबल करने के लिए। 59-0 मैं आपको इसको जाने देता हूँ, दोबारा से कोड आएगा, उसको हम सबमिट करेंगे। चला गया, देखिए 49-87-46 ये कोड हमें यहाँ पर डालना है इस जगह पे ये कोड डालना है। 49-87 दोबारा से देख लेते हैं क्या है। 49-87-46 जल्दी से डालना है। 46 ये हो गया, जस्ट ये हो गया और मेरा ये इनेबल हो गया। तो ये इस चीज़ का खास ख्याल है, वहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट का भी या फिर बिट सेव करने का भी परमिशन था, आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। अब मेरा मैं कुछ दिखा रहा हूँ, इस आईडी का ये हो गया है इनेबल। जब तक ये इनेबल नहीं करेंगे तो आपका विड्रॉ नहीं लगेगा। अब यहाँ से आप जाएंगे विड्रॉ लगाने के लिए, विड्रॉ लगा सकते हैं। जब मान लीजिए कोई भी विड्रॉ है फंड आपका, यहाँ पर विड्रॉ पे क्लिक करें, रिक्वेस्ट डालेंगे। जैसे ही रिक्वेस्ट डालेंगे उसके बाद OTP मांगेगा, तो OTP आप जा करके वहाँ से दे दीजिएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है आईडीज़ को ओपन करने का और 2FA ओपन करने का। मैं अगेन बता रहा हूँ, जब आईडीज़ को सारी चीज़ें प्रोसेस करने के बाद आप अपनी आईडी को बाहर जाना चाहते हैं आईडी से, तो लॉग आउट कर लीजिएगा आईडी को। क्रोम से अगर आईडी ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्रोम का सारी हिस्ट्री सर्च बार का जो भी हिस्ट्री है सबको डिलीट कर लीजिएगा और सिंपल तरीके से आप अपनी आईडी ओपन कर लीजिएगा। थैंक यू। थोड़ी वीडियो बड़ी है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप सबके लिए। थैंक यू सो मच।